नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। न्यूज़ पुलिस पे आपका स्वागत है। न्यूज़ पुलिस पे हम प्रयास करते हैं कि हम क्राइम को थोड़ा सा अपने स्तर पर एक पत्रकार के रूप में, एक इंडिविजुअल के रूप में, एक साइलेंट वॉचर के रूप में ऑब्जर्व कर सकें और उसको एनालाइज कर सकें और उससे कुछ निकाल सकें। तो आज न्यूज़ पुलिस में हम सिया गोयल के मर्डर पर, जो उन्होंने केतन अग्रवाल का मर्डर किया सिया गोयल ने, उस पर हम विचार कर रहे हैं। एक प्रश्न है जो बार बार दिमाग में आ रहा है कि ऐसा क्यों कि सिया अग्रवाल ने शादी से पहले ही केतन को मार दिया। मर्डर का टाइमिंग क्या जल्दी हो गया, मर्डर गलती से मर्डर हो गया, जल्दी मर्डर हो गया, या प्लान में ही ऐसा था? और अगर प्लान में था शादी के पहले मारना, तो शादी के पहले का समय क्यों चुना? तो देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर मुझे तो अभी भी ये लगता है कि चेतन चौधरी और सिया गोयल एक मोहरे हैं, एक बड़ा प्लान है, 25,000 करोड़ की संपत्ति है अग्रवाल साहब की, केतन के पापा की। केतन इकलौता बेटा था, उसकी एक बहन भी है। लेकिन जैसे कि पुलिस हमेशा ये ध्यान देती कि मर्डर किसी ने किया तो दो बातों का ध्यान दे करके इन्वेस्टिगेशन शुरुआत में शुरू करती है कि सबसे क्लोज कौन है जिसका मर्डर हुआ है, मंगेतर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ वगैरह वगैरह। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, पहले वो महत्वपूर्ण बिंदु है, बाद में ये देखा जाता कि सबसे पास का कौन है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह कि इस मर्डर से फ़ायदा किसको हुआ है। तो मुझे बार बार पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये बात आती है कि एक बहुत बड़ा शातिर गेम खेला गया है संपत्ति को दृष्टि में रखकर। या तो ये संपत्ति का मामला है केतन को मारने का, या फिर कोई है इसी परिवार का या इस परिवार से जुड़ा हुआ कोई मित्रों में, संबंधियों में, रिश्तेदारों में, जिसने प्रतिशोध लिया, जिसने बदला लिया। इकलौते बेटे को, इतना प्यारा मासूम बच्चा। अब आप कहेंगे मारा तो सिया गोयल और चेतन चौधरी। हालांकि अभी अदालत का वर्डिक्ट नहीं आया, अभी ये पुलिस का कहना है, आरोप है। अभी मीडिया का कहना है, ये मीडिया का आरोप है। इन्वेस्टिगेटर्स अभी इन्वेस्टिगेशन में लगे, इन्वेस्टिगेशन भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उनका इन्वेस्टिगेटर्स यानी पुलिस का भी यही कहना है कि हाँ, सिया गोयल और चेतन चौधरी ने मारा है। एक नहीं, मेरे पास कई सवाल हैं। आज सिर्फ एक सवाल पर हम बात करेंगे। चेतन चौधरी और सिया गोयल में से एक सवाल ये भी बनता है कि प्लान किसने बनाया था, उस पर अगली बार बात करेंगे। जिसने भी प्लान बनाया हो इन दोनों में से, शादी के पहले का टाइम क्यों रखा, शादी के बाद का टाइम रखना? चूँकि सारा पूरी हत्या की कहानी को अगर देखा जाए और जैसा मीडिया बता रहा है, यानी कि जैसा इन्वेस्टिगेशन करने वाले यानी कि पुलिस बता रही है, पुलिस जो बता रही है उसमें मीडिया अपना थोड़ा सा मसाला लगाकर बता रहा है, वकील भी बता रहे थोड़ा सा मसाला लगाकर या थोड़ा छिपाकर बता रहे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी जो बताया जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखकर बताया जा रहा है कि कितना बताना है और कितना नहीं बताना है। यानी कि आप अभी पूरी तरह से विश्वास के साथ कन्फर्म होकर ये नहीं कह सकते कि दरअसल पूरी हत्या की कहानी क्या है। एक अनुमान जो लगाया जा रहा है, पुलिस बता रही है, उसे मीडिया बता रहा है और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं। हमारा ये ख्याल है कि आप और हम न पुलिस वाले बने, न इन्वेस्टिगेटर बने, न मीडिया बने, न वकील बने,
ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने, हम एक सामान्य साइलेंट ऑब्जर्वर बनके, एक सामान्य नागरिक बनकर जो चुपचाप देख रहा है पूरी घटना को और समझने का प्रयास कर रहा है कि क्या हो सकता है। हम आप सब न्यूज़ पुलिस में शामिल हैं, यानी कि एक समाज का एक ऐसा वर्ग जो समाज को क्राइम से बचाना चाहता है, नैतिक रूप से, विचारों के रूप से, अनुभव के द्वारा, प्रयास के द्वारा, एनालिसिस के द्वारा, अनुमान के द्वारा, उसमें हम और आप सब शामिल हैं। तो आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं ये सवाल रख रहा हूँ सामने कि मर्डर पहले क्यों हुआ? अगर शादी के बाद होता तो क्या आसान नहीं होता? चूँकि हम देख रहे पूरी कहानी में जैसा बताया जा रहा सब कुछ प्लान करके हुआ है। जब सब प्लान करके हुआ है तो मर्डर का टाइमिंग भी प्लान करके हुआ है। अब आप इसमें कहेंगे कि बाद में शादी के बाद अगर मर्डर करते तो आसान होता है, वास्तव में आसान होता है। लेकिन दो बातें हैं जो शातिर अपराधियों के मन में आ सकती है। प्लान अभी सिया गोयल का है, प्लान चेतन चौधरी का है, या प्लान किसी और का है जिन्होंने सिया गोयल और चेतन चौधरी से यह हत्या करवाई। उनको कोई लालच दिया, उनको कोई फ़ायदा दूर का पास का दिखाया, शादी कराने का वादा किया, व्हाटएवर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये मामला, ये जो मर्डर है, आपको लगता है ओपन एंड शट केस? बिल्कुल नहीं, ओपन एंड शट केस नहीं है। चलिए हम इस पर इसके लीगल एस्पेक्ट पर भी बात करेंगे कि अदालत में किसको क्या प्रूव करना है, क्योंकि पुलिस के लिए ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि धक्का सिया ने दिया या चेतन ने दिया या इन दोनों ने दिया, किसी और ने नहीं दिया, या चेतन खुद नहीं गिरा, इन दोनों ने धक्का दिया, व्हाटएवर, क्योंकि ये तो कहेंगे हमने धक्का नहीं दिया। अभी पुलिस को कह दिया, उसकी वजह है, पुलिस को कहने की वजह है, जो पुलिस कहेगी भी, जो दोनों अभियुक्त यानी कि आरोपी जज के सामने कहेंगे भी कि हमको दबाव डाला जा रहा था, रिमांड पर लिया था, तो हम डर के मारे हमने पुलिस जो चाहती थी वो बयान दे दिया। अब हम बात करें शादी से पहले क्यों मारे? इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो जो प्यार मोहब्बत है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, उसमें चेतन ने कहा कि तुम शादी कर लोगी, उसकी हो जाओगी, उसके बाद मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाऊँगा, मेरी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, मैं जान दे दूँ, मेरी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, तुम बासी हो जाओगी, तुम झूठी हो जाओगी, व्हाटएवर, आपस की बात है, ऐसा कुछ कहा होगा। क्योंकि कई प्रेम प्रकरणों में ऐसा देखा है कि जब प्रेमिका ने शादी कर ली है प्रेमी को छोड़कर किसी और से, तो उसने अपने पति को स्पर्श नहीं करने दिया है। तो ये बात हो सकती थी, ये कहती सिया कि मैं उनको स्पर्श नहीं करने दूंगी, लेकिन कब तक? तो एक बात ये हो सकती कि इस वजह से शादी से पहले मार दिया केतन अग्रवाल को सिया और चेतन ने मिलकर, एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि सोनम रघुवंशी ने जिस तरह से राजा रघुवंशी की हत्या की शादी के बाद पहाड़ पर ले जाकर, चूंकि इनको पहाड़ पर ले जाकर मर्डर करना सबसे आसान लगा। क्यों? क्योंकि वही जो बात आजकल आमतौर पर लोग कह रहे हैं कि पुलिस कैसे प्रूव करेगी कि इन दोनों ने धक्का दिया, इन दोनों ने मर्डर किया। तो इस बात को ध्यान में रखकर इन्हें लगा कि सबसे आसान तरीका यही है। जैसा पुलिस बता रही है कि डार्क नेट को भी सर्च किया, उससे भी निकाला, और पुलिस ये भी बता रही कि अगर 18 जून को मृत्यु नहीं होती केतन अग्रवाल की, तो 19 जून को बर्थडे था सिया का, 19 जून को या उसके अगले दिन जहर देकर मारने की योजना थी। लेकिन मुझे ये जानकारी, पुलिस का कहना है, मेरी जानकारी कि 22 तारीख को गाड़ी का एक्सीडेंट करके या रोड एक्सीडेंट के माध्यम से उसे मारने की प्लान भी रेडी था। उसके बाद प्लान से, क्योंकि जब जहर दे के मारा जाता है तो साफ जाहिर होता है कि मर्डर हुआ है। जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट कहलाता है, अचानक हो गया हादसा।
और पहाड़ से गिर गया भी एक्सीडेंट ही होता है, लेकिन पहाड़ से गिर गया में सबसे आसानी है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में आपको किसी एक को हायर करना होगा कि वो पैदल जा रहा हो, केतन अग्रवाल, तब उसे कोई गाड़ी से टक्कर मार दे, या केतन अग्रवाल गाड़ी से जा रहा हो तो कोई दूसरा बड़ी गाड़ी से लाके उसको टक्कर मार दे। दोनों में पेच ये है, परेशानी ये है कि अगर केतन अग्रवाल अकेला होगा तभी हमला हो, लेकिन केतन अग्रवाल साथ में ले जा कर के सिया को ले जा रहा हो, या उनके परिवार का कोई और व्यक्ति हो तो मामला और बड़ा हो सकता है। दूसरी बात, उस एक्सीडेंट में उसकी जान बच भी सकती है। तीसरी बात कि अगर किसी और व्यक्ति को गाड़ी से टक्कर मारने या कुचलने के लिए हायर किया है, सुपारी दी है, तो वो जीवन भर के लिए ब्लैकमेल भी कर सकता है, उसको अलग से पैसे भी देने पड़ सकते हैं, आर्थिक कारण भी है, ब्लैकमेलिंग का भी रीज़न है। उन सब से बचने के लिए, जहर वाले प्लान से भी बचने के लिए पहाड़ का प्लान फाइनल किया गया। और चूँकि सोनम रघुवंशी ये कांड कर चुकी है, इसलिए इन्हें लगा, दोनों अपराधियों को, कि शादी के बाद सिया पर ही आरोप आएगा, क्योंकि सोनम ने ऐसा किया। लेकिन शादी से पहले अगर सिया ऐसा करती है तो पहला इस तरह का इसके पहले कोई जानकारी में पुलिस के पास कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें मंगेतर ने, महिला मंगेतर ने अपने पुरुष मंगेतर को इस तरह से मारा हो, अपनी प्रेमी के साथ मिलकर या प्रेमी के बिना। दूसरी बात, मैंने 2 कारण आपको बताए। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि शादी करने के बाद, चूंकि पारंपरिक घर था केतन अग्रवाल का, तो सिया गोयल, जो कि बेसिकली जैसा पता चल रहा है, सिया गोयल ने मीडिया को उंगली भी दिखाई है, बीच की उंगली दिखाई। उसके अलावा सिया गोयल शराब पीते, वो भी भाई के साथ में नज़र आई, बॉयफ्रेंड के साथ में स्टेडियम में बैठकर मैच देखती नज़र आई। और जैसी उसकी बातें बताई जा रही है, उसके नेचर के बारे में बताया, तो लगता है कि वो बहुत शातिर लड़की है। 19-20 साल की लड़की इतनी शातिर है, हैरानी की बात है। तो उसकी आज़ादी में खलल पड़ जाता शादी के बाद, यानी कि फिर वो हर कदम पर रोकी और टोकी जाती जो उसे मंजूर नहीं था। ये एक तीसरा कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से शादी के पहले का टाइम चुना गया केतन अग्रवाल को मारने का। और क्या कारण हो सकता है, इस पर आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि शादी के पहले मारने का कारण एक ये भी है कि जो 1 करोड़ रुपए लिए हैं, चौथा कारण आर्थिक कारण, जो 1 करोड़ रुपए सिया ने केतन से लिए हैं, केतन उसका हिसाब मांग सकता है। क्या हुआ, वो पैसे थे ना, तुम्हारे अकाउंट में है ना, दिखाओ ना वो। अरे मुझे ज़रूरत है, 50 लाख दे दो यार, ज़रूरत है उसकी। और वो पैसा सिया ने चेतन चौधरी को दे दिया। तो ऐसी स्थिति में जितनी जल्दी दुनिया से हटा दे केतन अग्रवाल को, इन दोनों के लिए वो फ़ायदेमंद था, इससे पहले कि केतन पूछे कि वो पैसों का क्या हुआ, जो पैसे मैंने तुम्हें 1 करोड़ रुपए, 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। तो ऐसा तो है नहीं, प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, कोई संदेह नहीं, पर एक नॉर्मल तरीके से पूछ सकता था कभी भी वो अपनी वाइफ से, उस पैसे का क्या हुआ, तुम्हें बैंक में रखे, हाँ रखे। कभी वो मांग लेता, उस पर वो पोल खुल जाती। कब तक फिल्मी स्टाइल से, जैसे कि आप टेलीविज़न सीरियल में देखते हैं कि जो साजिशें सास बहू बेटियों में चलती रहती है, दामाद में, बेटे में चलती रहती है, वो नाटकीय है। परेशानी बढ़ती चली आती, एकदम मुसीबत सिर पर आ जाती, फिर अचानक कुछ ऐसा चमत्कार, ऐसी घटना, दुर्घटना कुछ ऐसा हो जाता है कि जान बच जाती है, रहस्य खुल नहीं पाता, राज फाश नहीं हो पाता और कहानी आगे बढ़ जाती है। ऐसा असली लाइफ में बहुत कम होता है। इस वजह से मुझे लगता है 4 जो कारण है बहुत महत्वपूर्ण है, जो बता रहे हैं कि शादी से पहले मारना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा। सिया गोयल और चेतन चौधरी के मन में ये विचार था कि बाद में मारने से परेशानियां बढ़ जाएंगी, इसलिए शादी से पहले मार दिया। लेकिन परेशानियां तो
फिर भी बढ़ गई। फिर भी लेकिन अब न्यूज़ पुलिस के अगले अंक में सिया गोयल के ही मामले को लेकर बहुत सारे जो अलग अलग सवाल हैं जो मन में आ रहे हैं, जो आपके भी मन में आ रहे होंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अपना नाम लिख सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, पर्सनली भी लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना व्हाट्सअप और अपना यूपीआई नंबर दोनों देंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपका स्वागत है। हमारे वीडियो को शेयर किए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अपने सवाल लेकर आइए हमारे साथ। आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो हम आपको लाइव में ले सकते हैं, आपके साथ रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। सब कुछ यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन करेंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, बोलते रहिए जय श्री राम, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, बिजली बचाइए, सबको सिखाइए, प्लास्टिक हटाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये जीवन के लिए। जय राम जी की, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।